नमस्कार किसान साथियों। मई का महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में ज़रूरी है कि किसान बंधु मई के महीने में कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करें, उसकी प्रिपरेशन उन्हें अभी से शुरू कर देनी चाहिए। किसान बंधु, मैं कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात करूंगा जो कि अगर किसान मई के महीने में करते हैं तो निश्चित रूप से उससे वो काफ़ी बढ़िया बेनिफिट कमा सकते हैं, काफ़ी अच्छा मुनाफा उनको उससे होने वाला है। लेकिन सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम अपनी मिट्टी का चयन, मिट्टी का चुनाव, अपने किस खेत में कौन से सब्जी को लगाना है, ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले तो किसी भी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करें तो उसमें डी वर्ष की हीट की ज़मीन को प्रथम प्राथमिकता दें। ये इसलिए क्योंकि उस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता है। मिट्टी का पीएच लेवल 7 से 7.5 जरूर होना चाहिए और जो मिट्टी की क्वालिटी है ना, वो हल्की दोमट अगर मिट्टी होती है तो उसमें सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करना किसान बंधु के लिए काफ़ी अच्छा होता है। किसान साथी, मई के महीने में जो सबसे पहले मैं सब्जी वर्गीय फसल का नाम लूँगा, जिस सब्जी वर्गीय फसल की, वो सब्जी की फसल है भिंडी की फसल। सभी किसान भाली भांति जानते हैं कि जो फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में जिस भिंडी की बुआई किसान बंधुओं ने की थी, भारी टेम्परेचर की वजह से उस फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और अभी भी भिंडी का रेट मार्केट में काफ़ी तेज़ी बनी हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो भिंडी मतलब मार्केट में अगर किसान बंधु जिस हिसाब से भिंडी की खेती किए हुए थे अपने खेतों में, उसमें से 50% भिंडी ज़रूर ख़त्म हो गई है हर किसान की। इसलिए ज़रूरी है कि अभी मई के महीने में आप हाइब्रिड भिंडी की खेती ज़रूर करें। लेकिन हाँ, भिंडी की खेती अगर आप करते हैं तो आपको फिर से अपने भिंडी में नुकसान नहीं झेलना पड़े, आपकी फसल बर्बाद ना हो, उसके लिए कुछ तैयारियों की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। सर्वप्रथम तो आप अपनी भिंडी की फसल में ट्राइकोडर्मा विरिड का प्रयोग जरूर करें पहली जुताई के वक्त ही, यानी कि प्रथम जुताई जब आप कर रहे हैं तो उस वक्त ही ट्राइकोडर्मा विरिड का प्रयोग करें। ट्राइकोडर्मा विरिड को कल्चर करके अपने खेतों में डालें। कल्चर करने में आप नीम की खली में भी उसको मिला करके और किसी ठंडी जगह पे 4 दिन तक छोड़ सकते हैं, तो भी ट्राइकोडर्मा का जो बैक्टीरिया है वो एक्टिवेट हो जाता है। नहीं तो आप सड़ी हुई गोबर में उसको मिला करके 4 दिन तक छोड़ें, या फिर आप सबसे बेस्ट तरीका है कि बेसन और गुड़ में मिला करके उसको और 3 से 4 दिन तक छोड़ देते, उसकी बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाती है। जो भी सब्जी वर्गीय फसल की आपको खेती करनी है मई के महीने में, तो आप पहला काम जो करें ये काम जरूर करें, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा सूखने की समस्या सब्जी वर्गीय फसलों में आ रही है और वो आ रही है नीमाटोड के वजह से। नीमाटोड काफ़ी ज़्यादा सब्जी वर्गीय फसलों को परेशान कर रहा है, इसलिए किसान बंधु ये तैयारी जरूर कर लें, जरूर कर लें। इस पर मैं काफ़ी जोर दे के अन्य खाद में भले कमी कर दें, नहीं डालें, लेकिन आप ट्राइकोडर्मा विरिड को अपने खेतों में ज़रूर डालें। अभी मेरे पीछे परवल देख रहे हैं, इसमें भी ये समस्या काफ़ी ज़्यादा है, सूखने की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें भी मेरी एक फेवरेट सब्जी वर्गीय फसल है, वो है लौकी की खेती। लौकी की खेती किसान बंधु अगर मचान विधि से करना चाहते हैं ना, यानी कि बरसात में फलन लेना चाहते हैं, उसके फलन आप आगे चल के नवंबर दिसंबर तक लेना चाहते हैं, तो मई में उसकी तैयारी भी आपको कर देनी चाहिए। मचान बनाने शुरू कर देनी चाहिए और उसका जो नर्सरी है उसको आपको अभी लगा देनी चाहिए। अभी अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा, जो किसान लौकी की खेती करते हैं वो जानते हैं कि उससे कितना बढ़िया इनकम वो जनरेट करते हैं। गोल वाली लौकी अगर आप लगाते हैं तो उसका रेट थोड़ी ज़्यादा मिलती है। आप वैरायटी में VNR की वैरायटी चूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप लट्टू नंबर 1 चूज कर सकते हैं। कलश की जो वैरायटी जाती है कुछ, वो भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो आप लौकी की खेती जरूर करें मई के महीने में, ये काफ़ी फायदेमंद है किसान बंधुओं के लिए। अगली जो सब्जी वर्गीय फसल की मैं बात करूंगा ना, तो उसमें व्हाइट करेला, सफ़ेद करेला जो होता है ना, वो भी अगर अभी आप लगा देते हैं तो उससे भी किसान काफ़ी बढ़िया इनकम जनरेट करते हैं। उसकी भी खेती आप करें तो पहले ट्राइकोडर्मा विरिड को अपने खेतों में ज़रूर डालें। एक बात याद रखें, ट्राइकोडर्मा विरिड के साथ में हमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना है। करेले की खेती अगर अभी आप करेंगे तो उसका रेट भी काफ़ी बढ़िया मिलेगा आगे चल के, उससे उसकी डिमांड भी मार्केट में काफ़ी अच्छी है, आप उसकी खेती कर सकते हैं। अगली खेती की अगर हम बात करें तो कद्दू की खेती आप मई के महीने में कर सकते हैं। कद्दू की खेती अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से इसका रखरखाव करना आसान होता है, और जब मार्केट में देखें कि कद्दू का रेट ज़्यादा है, कद्दू के रेट में तेज़ी है, तो उसको निकाल करके और मार्केट में बेच दे। इस तरीके से आप कद्दू से भी बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। किसान साथी, मिर्च को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। एक तो एक बारिश हुई, उसमें अर्ली ब्लाइट काफ़ी ज़्यादा आ गए, उसमें गलने की समस्या आ गई, तो मिर्च को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसलिए मार्केट में जो अभी मिर्च की डिमांड है और जो पैदावार है उसके बीच में काफ़ी अंतर है, तो मिर्च का रेट भी बढ़िया है। इसलिए आप मिर्च की नर्सरी भी आप अभी लगा सकते हैं और मई के लास्ट तक आप मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। मिर्च की खेती भी आप करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी बढ़िया फ़ायदा होने वाला है। मिर्च आपको काफ़ी अच्छा रेट देने वाली है। मैं जनवरी से बोल रहा हूँ कि इस साल मिर्च का रेट बढ़िया रहेगा, मिर्च की रेट में तेज़ी रहेगी।
और जो किसान बंधु मिर्च की खेती किए हुए हैं उनको अब भी रेट भी बढ़िया मिल रहा है। दूसरी सबसे प्रमुख अगर फसल की मैं बात करूँ ना तो खीरे की खेती। खीरा आप बरसाती खीरे की खेती आप मई के लास्ट में कर सकते हैं, या फिर हाइब्रिड खीरे आप मई में लगा सकते हैं। खीरे की खेती आप करें तो इस बात का खासा ध्यान रखें, मिट्टी का चुनाव ऐसे जगह पे करें जिस पे पानी का जमाव नहीं होता हो। अगर पानी जमेगी तो आप किसान साथी आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, आपकी फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। काफ़ी सारी कंपनियां हर सीजन की खीरे की बीज लेकर के आई है, जो बरसात में भी खीरे की खेती अब किसान बंधु कर रहे हैं। तो ये खीरे जो बरसाती खीरे होते हैं ना, इसको अगर हम मई में लगा देते हैं ना तो ये निश्चित रूप से किसान को काफ़ी बढ़िया रेट देती है। और उस वक्त हर किसान खीरे की खेती करना नहीं चाहता है, लेकिन अगर जो किसान हिम्मत करता है, आगे बढ़ के खीरे की खेती करता है ना, तो उसको काफ़ी अच्छा रेट मिल जाता है बरसात के मौसम में। ये रही कुछ सब्जी वर्गीय खेती की बात। अगर आप मई के महीने में इन सारी फसलों को लगाते हैं तो निश्चित रूप से रेट बढ़िया मिलता है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।